नमस्कार साथियों। देखिए, आपकी पटवारी की एग्ज़ाम लगी थी 17 अगस्त को 2025 को, जिसमें दूसरी पारी में आपको जो प्रश्न पत्र दिया गया था उसके आंसर की अपन बात करते हैं। देखिए, पूरे 150 प्रश्नों की अपन बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में केवल अपन जीके वाले प्रश्नों की ही बात करेंगे। रीजनिंग और मैथ का मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन करवाऊंगा, जो कि डिजिटल बोर्ड पे अपन बात करने वाले हैं। यहाँ पर अपन रीजनिंग और मैथ के अलावा जो प्रश्न है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इसमें प्रश्न नंबर आपका जो 5 है वो कंप्यूटर से संबंधित है। पूछा गया है कि जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका घटक कौन सा नहीं है। तो इसमें वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये सीपीयू का घटक नहीं होता है। यूएसबी की फुल फॉर्म पूछी गई थी आपसे, तो यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी रोम होती है, जो कि रीड ओनली मेमोरी होती है। रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। कंप्यूटर की मेमोरी की निम्नलिखित में से कौन सी इकाई गलत तरीके से जोड़ी गई है। तो इसमें आपको दे रखा है 1024 बाइट है, वो 1 GB के बराबर दे रखा है, जो कि आपको गलत है। 1024 MB होता है, वो 1 GB के बराबर होता है, तो ये आपको इसमें गलत दे रखा है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन स्टोरेज है जिसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको जो क्लाउड स्टोरेज दे रखा है ये इसका राइट आंसर होगा। इसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। राज्य का जो मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है वो राज्य का राज्यपाल होता है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 में शिक्षा मंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय संविधान की जो संचालन समिति है उसके अध्यक्ष पूछा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भाग जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो 42वां संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर होगा। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश के आधार पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कौन सी चोटी भारत के अंडमान और निकोबार क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर महेंद्रगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महेंद्रगिरी, ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न देखिए, मालाबार तट भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो मालाबार तट है ये आपकी केरल राज्य में स्थित है, तो केरल इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। कौन सी पहाड़ियां मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। कौन सी पहाड़ियां मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। तो नीलगिरी की पहाड़ियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है जो जीके का है, वो 21 नंबर का है। यहाँ पर आपको ये जीके का नहीं, हिंदी का आपको दे रखा है। आत्मोत्सर्ग शब्द है, उसका संधि विच्छेद क्या होगा। आत्मोत्सर्ग, तो आत्म धन उत्सर्ग, ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया था, इसमें आपको दे रखा है पर्याप्त शब्द में निहित उपसर्ग कौन सा है। तो इसमें परि उपसर्ग है पर्याप्त शब्द में, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। आप बीती किस समास का उदाहरण है। आप बीती, तो तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, असित और अशित शब्दयुक्त का सही अर्थ क्या होगा। तो पहले वाला जो आपको असित दे रखा है उसका मतलब होता है काला, और दूसरा असित का मतलब होता है झूठा। तो काला और झूठा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रज्ञ शब्द का विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द आपको पूछा है प्रज्ञ का, तो प्रज्ञ का जो विपरीत शब्द होता है वो अज्ञ हो जाएगा। अहंकार शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो दार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध शब्द का आपको इनमें से चयन करना है, तो भावहीन ये इसका राइट आंसर होगा। शुद्ध लिखित शब्द इनमें से कौन सा है। तो आप कहाँ जाओगे, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द होगा। इसमें बहुत से बच्चे हैं वो ये कर रहे हैं कि मैंने अनेक मृग देखे, ये गलत है। अनेक मृग यानी मृग बहुवचन है, और देखें यहाँ पर आपको एक वचन दे रखा है। देखें के ऊपर अगर यहाँ पर अनुस्वार आता तब अपन इसको भी कंसीडर कर सकते थे, लेकिन ये गलत होगा। आप कहाँ जाओगे ये इसका सही होगा। जिसके समान अन्य न हो वो आपका अनन्य होता है, तो अनन्य आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। विटामिन का कौन सा समूह है वसा में घुलनशील है। तो ADE विटामिन है, ये वसा में घुलनशील होता है, तो आपका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि विडाल परीक्षण के लिए किसी मरीज को के रक्त का नमूना लिया जाता है तो उसका सकारात्मक परिणाम के लिए किस बीमारी की पुष्टि करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा टाइफाइड। टाइफाइड के लिए विडाल परीक्षण होता है। कौन सी एक कोशिकीय ग्रंथि कोशिकाएं हैं जो कि म्यूकस का स्राव करती हैं, जो स्नेहन में मदद करती हैं। तो गोबलेट कोशिकाएं, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है। तो माइकोबैक्टीरियम, आपका ऑप्शन जो सी होगा 33 में, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो इनमें से देखिए वेसोप्रेसिन इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में ये आपका मैथमेटिक्स वाला प्रश्न है जो कि अपन सोल्व करने वाले हैं, सभी साथ में सोल्व करेंगे रीजनिंग और मैथ के। यदि कोई व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो उसके आहार में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी थी।
तो कैल्सीफेरोल इसका राइट आंसर होगा। कौन सा चिकित्सा विज्ञान में इमेजिंग स्कैन का एक प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा SLV, ऑप्शन डी। अशोक के जो अधिकांश शिलालेख हैं वो कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो आपकी सभी को पता है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से नागभट्ट प्रथम के द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी। चालीसा दल का समूह मैंने आपको बताया था, इल्तुतमिश, तुर्कान चहलगानी। चालीसा दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था, कुतुबी और मुइजी अमीरों के प्रभाव को कम करने के लिए। जोग जलप्रपात है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये आपका जोग जलप्रपात है, ये श्रावती नदी हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मानस बायोस्फीयर रिजर्व है ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? मानस, तो ये आपका असम में है। उसके बाद में कौन सी पादप प्रजाति मानव के पर्वतीय वनों में पाई जाती है? पर्वतीय वनों में कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो ये चीड़, पाइन, ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस ग्लेशियर से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये चेमुयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये राजधानी जयपुर में इसका आयोजन किया गया। राजस्थान सरकार के द्वारा किस दिन को प्रवासी राजस्थानी दिवस घोषित किया गया है? प्रवासी राजस्थानी दिवस है यह आपका 10 दिसंबर को घोषित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में कौन सा दिवस है वो मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले अमन सहरावत का संबंध है वो कौन से खेल से है? तो कुश्ती से इनका संबंध है। नोटिफिकेशन का परिभाषिक शब्द है उसका उपयुक्त हिंदी शब्द क्या होगा? नोटिफिकेशन, तो अधिसूचना होता है। कानाफूसी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इस क्वेश्चन में भी काफी स्टूडेंट है जो कि कंफ्यूजन है। कानाफूसी करना मुहावरे का अर्थ है चुपके चुपके बातें करना, ऑप्शन डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, लेना एक न देना दो लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या है? तो बिना मतलब, यानी लेना एक न लेना देना दो यानी बिना मतलब, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है वो अपना 59 नंबर का प्रश्न है, उसकी अपन बात करेंगे। 59 नंबर का प्रश्न है, मार्च 1930 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रसिद्ध हैं किससे संबंधित है? मार्च 1930 की बात हो रही है तो यहाँ पर ये दांडी मार्च की बात हो रही है। बिजोले किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1897 से 1941 तक चला था। मरुवाणी के संपादक का आपको नाम बताना है। मरुवाणी के संपादक, तो कवि चंद्र सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू पोएट्री का संबंध है ये जयपुर से है। कौन सी राजस्थान ट्राइब्स इंडिया GI उत्पाद सूची में शामिल नहीं है? कौन सा इनमें से नहीं है वो आपको बताना है। तो गोविंदो भोग चावल ये नहीं है, बाकी तीनों दे रखे हैं। बाड़मेर प्रिंट, तो अजरक प्रिंट है ये आपकी बाड़मेर प्रिंट, ठीक है, ऑप्शन डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपिल मुनि का मेला, तो ये बीकानेर के कोलायत में आयोजित होता है। तेरह ताली नृत्य, तो ये रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा तेरह ताली नृत्य का आयोजन होता है। राजस्थानी साहित्य का पहला गद्य लेखक किसे कहा जाता है? तो ये शिवचंद्र भारतीय को कहा जाता है, ठीक है। इसमें भी काफ़ी बच्चों ने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत किया है जो कि गलत है। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे? राजस्थान के मुख्य सचिव जून 2025 के अनुसार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधांशु पंत, ठीक है, सुधांशु पंत इसका राइट आंसर होगा। जून 2025 के अनुसार आपको इसमें पूछा गया है, तो श्री सुधांशु पंत, ऑप्शन जो आपको सी दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जो क्योंकि जो श्री राम है वो आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा है, वर्तमान में श्री राम है जो कि आपको ऑप्शन में दे नहीं रखा है, और सुधांशु पंत है, और वैसे भी वो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। इसमें आपको मुख्य सचिव पूछा गया है, तो सुधांशु पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन है वो 29 अगस्त 1949 को राजस्थान के किस राज प्रमुख के द्वारा किया गया था? तो ये आपके स्वाभिमान सिंह के द्वारा किया गया। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्ध कदाचार व अक्षमता के आधार पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को कौन हटा सकता है? ठीक है, तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में होते हैं, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। लांगुरिया गीत हैं ये केला देवी के मेले में गाए जाते हैं, तो ये आपका केला देवी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न जो जीके का है ये है अपना 94 नंबर का प्रश्न है, उसकी बात करते हैं अपन, क्योंकि बीच में रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन दे रखे हैं उसको अपन एक बार स्किप करेंगे।
94 नंबर का प्रश्न है, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। भारत के निम्नलिखित में से किस निकाय ने भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। अजय मेरू यानी अजमेर शहर की स्थापना करने वाला चौहान शासक कौन था? तो ये अजय राज चौहान या अजय पाल चौहान, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन नगर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था इनमें से? तो इसमें डी आर भंडारकर इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी बच्चे हैं जो कि दशरथ शर्मा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसमें भंडारकर इसका राइट आंसर होगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे अधिकतम कितने समय की अवधि तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो उसे अधिकतम 6 महीने तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। कौन राज्य विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति यानी चांसलर होता है? तो कौन होता है आपका इसमें? राज्यपाल होता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, अपन 110 नंबर का प्रश्न है, उसकी अपन बात करते हैं। कौन सा कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा? माउस है, ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें देखिए LX ड्राइव ये नहीं होता, बाकी सारी क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी प्रमुख रिलेशनल डेटाबेस प्रबंधन प्रणालियों द्वारा उपयोग मिली जाने वाली सबसे लोकप्रिय भाषा इनमें से कौन सा है? सबसे लोकप्रिय पूछिए तो SQL स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इथरनेट कार्ड को इस नाम से भी जाना जाता है, इथरनेट कार्ड को नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से भी जानते हैं। डेटा ट्रांसफर दर क्या होती है? डेटा ट्रांसफर दर तो 1 सेकंड में सोर्स और जो डेस्टिनेशन होता है उसके बीच में प्रसारित जो बिट्स की संख्या होती है उसको डेटा ट्रांसफर कहा जाता है। कंप्यूटर प्रणाली में GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो MS वर्ड है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, MS वर्ड होता है तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो आपका 116 में क्या होगा? आपका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए ये यूज्ड दे रखा है ना, GUI मैंने आपको बोला था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये ग्राफिकल यूज्ड दे रखा है, यूजर आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर तीसरा ना होकर चौथा होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी MS ऑफिस में हाइपरलिंक के लिए अपन कंट्रोल के साथ में के प्रेस करते हैं हाइपरलिंक बनाने के लिए? तो कंट्रोल के साथ में के इसका आंसर हो जाएगा। स्प्रेडशीट एक्सेल का गणितीय फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है? गणितीय फंक्शन कौन सा नहीं है? तो टुडे ये गणितीय फंक्शन नहीं होता, बाकी राउंड भी होता है, सम इफ तो होता ही है, और काउंट भी होता है। MS ऑफिस में व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें F7 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आगे वाला प्रश्न यह आपको मैथमेटिक्स का दे रखा है, तो आगे अपन चलते हैं। 127 नंबर का जो प्रश्न है, अमोलक बाता इसके लेखक का नाम बताइए? तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत इसका आंसर हो जाएगा। दांतों के बेस में सोने की कील पहनना कौन से आभूषण के रूप में? तो चूंप आभूषण, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। किस अवसर पर राजस्थान महिलाएं विशेष रूप से लहरिया बात की ओढ़नी ओढ़ती हैं? तो तीज के अवसर पर। लक्ष्मण जी का अवतार है वो कौन से लोक देवता को माना जाता है? तो पाबूजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की राधा तो मीराबाई हो जाएगा। भंडदेवरा शिव मंदिर का जो निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था? मलय वर्मा के द्वारा। रूपारेल की एक शाखा को रोककर बनाई गई झील इनमें से कौन सी है? तो सिलीशेड झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस कवित्री का नाम बताना, वागड़ की मीरा गौरीबाई आप सभी को पता है, तो गौरीबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। धरती दोरारी तो ये कन्हैयालाल सेठिया, धरती दोरारी कन्हैयालाल सेठिया। आधुनिक पुनर्जागरण के जनक के रूप में तो ये राजाराम मोहन राय, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, राजाराम मोहन राय इसका आंसर होगा। ये लगभग क्वेश्चन है वो जीके वाले हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर सोल्व पहले कर चुके हैं, तो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, वहाँ जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। 1707 में औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो बहादुर शाह प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंगपुर, लोथल, प्रवास पटन, धोलावीरा, ज़्यादा भी नहीं बता तो धोलावीरा और लोथल जो कि एक बंदरगाह नगर था गुजरात में, आप सभी को पता है, तो यहाँ से आप गुजरात आंसर निकाल सकते हैं। मध्य पाषाण युग में औजारों को किस नाम से जाना जाता था? तो माइक्रोलिथ्स नाम से जाना जाता था। माइक्रोलिथ्स इसका करेक्ट आंसर होगा। नवपाषाण जो शब्द है ये किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो जॉन लुबाक के द्वारा। इंडिया जो कि भारत है यानी राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज है, यह आपकी राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के मूल संस्करण में जो हिंदी की लिखावट है किसके द्वारा दी गई है? हिंदी की लिखावट तो बसंत कुमार
वैद्य ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। और बाकी आपको आगे वाले क्वेश्चन है या आपको मैथमेटिक्स के दे रखे हैं। तो देखिए दोस्तों, अपन रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है और थोड़े से क्वेश्चन इंग्लिश के बच गए हैं, उनकी बात अपन बाद में करने वाले हैं। जीके से संबंधित जो भी पोर्शन आपको पटवार के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था सभी की बात अपन कर चुके हैं। आगे के आंसर की के लिए आप लगातार हमसे जुड़े रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आंसर की मिला सकें। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके वो भी पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।